नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में हम विविध प्रकार के वीडियो बनाते हैं जिसमें विशेष तौर पर कुंडली से संबंधित आपके दोषों के लिए, ग्रहों के लिए, साथ ही में हमारे परिवर्तनों के लिए और हमारी समस्याओं के लिए। आपकी अगर कोई समस्या है और अगर आपको कोई तकलीफ़ आ रही है तो आप अवश्य हमें नीचे दिए हुए फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। चैनल को मित्रों अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए, वीडियो लाइक करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने मित्रों में शेयर भी करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें। बहुत हमें कमेंट भी मिली हैं, साथ ही में कुछ फ़ोन आए हैं जिन फ़ोनों में लोगों ने कहा है रोज़गार की समस्या। इस समय मित्रों हम देख रहे हैं कि देश में नहीं बल्कि विश्व में बेरोज़गारी की समस्या विकराल रूप धारण कर रही है। इन समस्याओं से हमें बाहर आना है। कैसे आ सकते हो? हमारे धर्मशास्त्र, हमारे ज्ञान और हमारे जो पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने जो कुछ नीतियाँ युतियाँ बनाई हुई हैं, उन युतियों का उपयोग करके आप अवश्य बाहर आ सकते हैं। मित्रों, कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत तो कुछ करना ही पड़ता है। अगर कुछ हमें पाना है तो पाने के लिए हमें कुछ करना है। हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ गोल गप्प की बात नहीं होती है। यहाँ केवल सामान्य चीज़ नहीं बताई जाती है। यहाँ पर आपको जो वैदिक रूप से परंपरागत है और जो गुरुमुखों से प्राप्त हुई है, ऐसी विधियों का ही उपयोग हम करते हैं। यह आपको बहुत नॉलेज में रखना होगा और अगर आप उसका अनुकरण करेंगे तो अवश्य ही आपको सफलता मिलेगी। लेकिन रोज़गार है कि नहीं, समस्या ये भी होती है कि आप कौन सा रोज़गार करेंगे, क्या करके आप प्राप्त करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको व्यापार करने की इच्छा है और आप नौकरी कर रहे हो, तो क्या नौकरी योग्य है या व्यापार योग्य है? या आप कोई ब्रोकरेज का काम कर रहे हो, तो क्या ब्रोकरेज आपकी लाइफ में है या नहीं है? क्या आप ब्रोकरेज के साथ साथ आप व्यापार भी कर सकते हैं और नौकरी भी कर सकते हैं? तो ये सब चीज़ों को जानने के लिए मित्रों एस्ट्रोलॉजिकल जानना पड़ता है। जैसे ये मुट्ठी है, जब बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी के अंदर कुछ नहीं रहता, वह मुट्ठी बंद करके आता है। उस समय आप उसकी हाथ की मुट्ठी अगर खोलेंगे तब खुलेगी, लेकिन फिर बंद हो जाएगी, क्योंकि वह अपने तकदीर को इस हाथ में लेके आया है। उसको जो भी करना है वह इसी हाथ में है। जैसे आयु, आकाश, वायु, फिर अग्नि, पृथ्वी, ये जो पंच तत्वों की बात हो रही है, तो यही पांच तत्वों को वह लड़का अपने हाथ में लेके आता है। तो इसी तरह से आपका जो दुर्भाग्य है वह आपकी हथेली में बंद है। और हमारे ऋषि मुनियों ने नवग्रह, नवनिधियों की बात की है। नवनिधि ही कह दीजिए या नवग्रह कह दीजिए, तो नवनिधि और नवग्रह ये 12 राशियों में चक्कर मारते हैं, जिसका डिग्रिकल 360 डिग्री होता है। जिसको आप वैज्ञानिक रूप से अगर देखें तो पृथ्वी गोल है, 360 डिग्री हमारे पृथ्वी की है। यही नवग्रह और 12 राशियां मिलके क्या हो जाता है, ये बहुत समझने की चीज़ है कि 12 को 9 से अगर हम गुणा करते हैं तो गुणा करने से वह 108 बनता है। यानी जो हमारे माला बनती हैं तो माला की मणकाएँ भी 108 होती हैं। यह इसका वैज्ञानिक तथ्य है। हमारी मालाओं का, जो हमारे ऋषियों ने 108 मनके की माला का जपने का विधान बनाया है, वह यही चीज़ है। तो नवनिधि और 12 राशियों का चक्कर जो है, यही हमारे लिए एक महत्वपूर्ण चक्र है। अगर हमारे पास वह चीज़ है, यानी हमें माला तो करनी ही है, इसका अर्थ ये हुआ
कि हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं तो माला। अब यह 12 राशियों और 9 ग्रहों का चक्कर अगर आपको देखा जाए तो आपकी जन्म पत्रिका में रोजगार का व्यवहार है या नहीं है, तो इसमें थोड़ा मतांतर हो सकता है। जो आजकल के अच्छे विद्वान हैं उन लोगों का जो विश्लेषण है, थोड़ा बहुत मतांतर मित्रों मिल सकता है, लेकिन महदंश पे मतांतर नहीं होता, क्योंकि जो सिद्धांत है हमें अपने सिद्धांत पे चलना है। हमारा जो एस्ट्रो साइंस यह चैनल है वह केवल सिद्धांत का आधारित है, सिद्धांत पर ही हम काम करते हैं। तो ज्योतिष का सिद्धांत है द्वितीय भाव आपके धन भुवन का भाव होता है। अब धन भुवन की स्थिति से हम निर्णय करते हैं कि इसमें क्या धन मिलेगा, कहाँ से धन प्राप्त होगा। पंचम भाव जो है लगाई हुई मूड़ी में ज़्यादा लाभ यानी एकाएक इनकम या शेयर सट्टा शेयर बाजार वगैरह का लाभ बताता है। 6th हाउस आपके नौकरी और गुलामी का भाव बताता है, यानी नौकरी वगैरह 6th हाउस से भी देखा जाता है। 10म भाव आपके काम भुवन कर्म भुवन का है, व्यापार का है, और साथ ही में 11 भाव आपके सोर्स ऑफ इनकम का है। 7म भाव मित्रों दैनिक इनकम का भी है, रोज़ बरोज़ जो काम कर रहे हैं वहाँ से मिलता है। अब यहाँ पर से कौन से ग्रह आपको पैसा देने वाले हैं यह देखना पड़ता है, जो ज्योतिषीय कुंडली विश्लेषण से पता लग जाता है। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन आप हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, तो हम उसको देखते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो अवश्य दिखता रहेगा। तो इस पर हम वीडियो बनाने वाले हैं कि वास्तव में किस तरह के ग्रह की स्थिति आपकी कुंडली में है और आपको कौन सा व्यापार या कौन सा रोजगार या कौन सी चीज़ आपको करनी है। लेकिन आज हमारी बात है, जो हमारे मित्र ने किसी ने फ़ोन भी किया था और कमेंट भी किया था कि गुरुजी रोजगारी नहीं मिल रही है तो हमें उसके कुछ उपाय बताइए। तो देखिए मित्रों, उपाय एक अलग चीज़ है और सॉल्यूशन एक अलग चीज़ है। उपाय यह है कि आप यह काम कर सकते हैं, और सॉल्यूशन वह है कि इससे यह काम हो गया। अगर आपका काम बन जाता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए कि हमारा यह काम बन गया है। सरल है, कोई बहुत बड़ा कठिन नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा खर्च की भी ज़रूरत नहीं होती। इसमें रोजगार कवच बनते हैं, कुछ यंत्र कवच बनाए जाते हैं, कुछ उसमें पूजा पाठ वगैरह करके भी लोगों को दिया जाता है। यहाँ हमारे पास पंडित जो लोग हैं, पंडित लोग उसको प्रतिष्ठा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा युक्त करके। और यंत्र जो रोजगार के यंत्र हैं, जैसे विवाह के यंत्र हैं, रोजगार वाले यंत्र हैं, विवाह वाले यंत्र हैं, कर्ज मुक्ति के यंत्र हैं, ये यंत्र यहाँ से बना के दिए भी जाते हैं। उसमें आहुति देने के लिए द्रव्य भी यहाँ से प्रेषित किया जाता है, आपको दिया जाता है। उस द्रव्य की आहुति देनी पड़ती है, 20-21 दिन आपको उसको प्रयोग करना पड़ता है। एक दिन में कोई काम नहीं होता। अगर हमने कहा कि आपको हमने दे दिया, यहाँ कोई जादू की झड़ी नहीं है कि हमने जादू ठोंका बात ख़त्म हो गई। जादूगर ने बोला लो फूल सबके गले में पड़ जाए तो माला पड़ जाए, ऐसा नहीं होता है। लेकिन तथ्य तो यही है कि अगर आपके ग्रहों में थोड़ी तकलीफ़ है तो उन तकलीफ़ों को आप दूर कर सकते हैं मित्रों। और उन ग्रहों की तकलीफ़ों के साथ साथ आप यह जो उपाय हम बता रहे हैं, अगर ये उपाय आप करेंगे तो अवश्यमेव आपको रोज़गार की प्राप्ति हो जाएगी। अच्छा, मान लो व्यापारी हो तो भी यह उपाय कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि हमें नौकरी के लिए ही यह उपाय करना है। आप अगर व्यापारी हैं तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं, और जो दैनिक जीवन में उपाय करने से फ़ायदा ज़रूर मिलता है। तो इसमें हम चलते हैं पहले उपायों पर। पहला उपाय है मित्रों, एक बहुत सरल उपाय है, बहुत सस्ता है, बहुत अच्छा है, जो केवल आपको मंगलवार के दिन करना है। केवल मंगलवार के दिन ही करना है। लेकिन मैं उसका जो रास्ता बता रहा हूँ, आपने कहीं जगह पढ़ा होगा लेकिन यह रास्ता शायद कहीं नहीं सुना होगा। तो यह उपाय यह है कि एक हनुमान जी का पंचमुखी फ़ोटो मिलता है बाज़ार में। 5 मुख वाले हनुमान जी होते हैं। वो पंचमुखी फ़ोटो आप लाके अपने घर में रखिए, या आपके आसपास में कोई पंचमुखी हनुमान का मंदिर है तो वहाँ भी आप जाके यह काम कर सकते हैं। लेकिन घर में ज़्यादा अनुकूल रहेगा। एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है, भाव याद रखिएगा, चमेली के तेल का दीपक जलाना है। और 2 अगरबत्ती, अगर गूगल की मिलती है तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो जो भी अगरबत्ती आपके पास अवेलेबल है उसका उपयोग कर सकते हैं। अब इतनी सामान चाहिए और लाल रंग का आसन चाहिए।
आसन में परिवर्तन नहीं है मित्रों, लाल रंग का ही चाहिए। हनुमान जी को सामने रख दीजिए, फोटो रख के उस पर फूल पुष्प जो कुछ भी है आप पूजा कर दीजिए, प्रार्थना कर लीजिए कि हे प्रभु आपकी इसी छवि में मैं आपको देखना चाहता हूँ। और एक मंत्र है, ओम हुम हनुमंते रुद्रात्मकाय हुम फट। ओम हुम हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। बस इसी मंत्र का आपको मंत्र 11 माला करना पड़ेगा। 11 मतलब 1100 माला आपको करनी है, यानी 1000 मंत्र यानी 11 माला आपको करनी है। 108 मणके की 11 माला आपको जप करना है। ओम हुम हनुमते रुद्रात्मकाय फट। ज़्यादा कुछ नहीं है, इतना ही मंत्र है। इस मंत्र को आप करेंगे हार्डली मित्रों 15-20 मिनट लगेंगे। इसको करने के बाद हनुमान जी को एक भोग भी धराना है। यह सुन लीजिए, मोतीचूर का लड्डू मिलता है, बाज़ार में मिल जाएगा। मोतीचूर का लड्डू अगर नहीं मिल रहा है तो बूंदी का लड्डू भी चलता है, पर मोतीचूर मिला है तो बेस्ट है। उसमें 5 लौंग लगानी है। जिस लौंग में फूल बने हों वो फूल वाली लौंग चारों तरफ लगाना है और एक बीच में लगा देना है। बस ये उसकी पूजा के शुरुआत में यह लगा के और मंत्र की इतनी माला करना है, 11 माला। इसके बाद आपके आसपास में इर्द गिर्द में कहीं भी एक हनुमान जी का मंदिर होगा। नहीं है, अगर कोई भगवान दूसरे भगवान का मंदिर है वहाँ भी हनुमान जी बाहर रहते हैं, तो हनुमान जी के पास आपको यह लड्डू जो है घर से यही मंत्र मन मन में बोलते हुए, चिल्लाना नहीं है, मन मन में बोलते जाइए। अगर संभव है तो चप्पल जूता बिना वहाँ पर जाके मंगलवार के दिन रख दीजिए, प्रणाम कर लीजिए और बस भगवान हमें रोजगारी नहीं है आप दीजिए। इतनी सी प्रार्थना है मित्रों। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपका काम कल्याण हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मंगलवार करते करते आपका समय पूरा होगा। आपके जो रोजगार नहीं है वह प्राप्त होने के चांस मिलेंगे। कितने लोगों को हमने बताया है और उन लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। तो यह प्रयोग बहुत अच्छा, बहुत सरल, बिना झंझट वाला है। यह आप कर सकते हैं तो ज़रूर करिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए और आपको रोजगार ईश्वर दें, भगवान हनुमान जी आप पर कृपा बरसाएं, यही हमारी उनसे प्रार्थना है। अब दूसरे उपाय की बात करते हैं मित्रों। दूसरा उपाय भगवान गणपति का है। देखिए, किसी भी मंदिर में आप जाइए तो एक बाहर हनुमान जी होंगे और गणपति, ये दोनों महाराज वहीं बैठे रहते हैं। गणानां त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियाणाम त्वाम प्रियपति गुंगवामहे। भगवान गणेश जो हैं वो गणा के अध्यक्ष हैं, गणाध्यक्ष कहे जाते हैं। तो वो भगवान गणेश जी के यहाँ यह प्रयोग करना है। इसके लिए भी घर में ही प्रयोग करना है। मैं जो भी उपाय आपको बताऊंगा मित्रों अपने घर में करिए, इसके बाद ले जाके वहाँ रख दीजिए। यानी कोई ऐसे लोग भी हैं कि भाई बाहर जाने में थोड़ा शर्म, वहाँ जाके प्रयोग करेंगे थोड़ा मन में संकोच जैसा होता है, तो यह न हो इसलिए ऐसा प्रयोग हम बता रहे हैं। तो एक पीला कपड़ा लेना है, एक छोटा सा बाजोट, पीढ़ा, पाटला जो भी आपके घर में है उसको रखिए। उसी पे पीले वस्त्र को बिछाइए। उस पे एक चने की दाल थोड़ी सी, यानी 100 ग्राम के लगभग चने की दाल बिछा दीजिए। अष्टदल कमल जैसा बना दीजिए। एक गणपति भगवान का फोटो रख दीजिए। उसके साथ आपको कलश बनाना है, यानी तांबे के लोटे में थोड़ा सा जल डाल के और उसको कलश के रूप में स्थापित करना है और उसी पर चारों तरफ चंदन लगाना, उसमें एक मौली जरूर बांधना और इसके बाद उस पर एक कटोरी या डिश प्लेट जो भी है आपके पास, अगर तांबे की है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं है तो पीतल की भी चलेगी और नहीं है तो फिर स्टील की भी चलती है। वो प्लेट उस कलश को ढांक देना है। कलश में 1 रुपये और 1 सुपारी, 1 सिक्का और 1 सुपारी उसमें ज़रूर डाल देना। इतना डालने के बाद उसको बंद कर देना है। प्रार्थना कलश देव की करना है कि वरुण देवता हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी इच्छा पूर्ण हो। और ओम ग्लौम गणपते सर्व विघ्न विनाशकाय नमः। मंत्र बहुत सरल है मित्रों। ओम ग्लौम गणपते सर्व विघ्न विनाशकाय नमः। इसी मंत्र की आपको 5 माला करनी है। ओम ग्लौम गणपते सर्व विघ्न विनाशकाय नमः।
इस मंत्र की 5 माला आपको नित्य प्रति करनी है। यह 21 दिन का प्रयोग है। 21 दिन आपको यह काम करना होगा। 21 दिन के बाद क्या होगा? 21 दिन होते होते आपको रोजगारी प्राप्त हो सकती है। रोजगारी मिलने के चांस बिल्कुल दिखाई देते हैं। 21 दिन के बाद यह जो स्थापन आपने किया है उस पर 2 चीज़ और रखनी चाहिए। जब जो ऊपर प्लेट आपने रखी है उसमें एक गणपति भगवान का यंत्र, या तो नहीं अगर यंत्र अवेलेबल है तो आप एक श्रीफल, कौड़ी मिलती है बाज़ार में, तो 5 कौड़ी पीले कलर की रखना है, काली नहीं। पीले कलर की कौड़ी 5 रखिएगा, गोमती चक्र 5 रखिएगा, और एक श्रीफल आता है, लघु श्रीफल कहते हैं, बाज़ार में आपको मिल सकता है, तो लघु श्रीफल उस पर रखना चाहिए। वैसे शक्तिकृत श्रीफल रखने से, जो सिद्ध श्रीफल अगर आप उस पर रखते हैं तो बहुत ठीक रहता है। और अकीक की माला, अन्य अकीक का एक पत्थर उस पर रखना चाहिए। इतनी चीज़ें उसमें रखना है। फिर से सुन लीजिए, 5 कौड़ी, 5 गोमती चक्र, अकीक का एक पत्थर का टुकड़ा, एक आपको जो लघु श्रीफल आता है वह, और उसी में 1 रुपये का सिक्का या जो भी है, 5 रुपये, 1 रुपये, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो सिक्का वहाँ पे रख दीजिए। ऐसा रखने से वहाँ पर वो चीज़ें 5 चीज़ें हो गई, 5 पे चंदन से चंदन लगा दीजिए, कुमकुम से, और इसके बाद मंत्र प्रारंभ होगा। यह रोज़ होता रहेगा। और उसी पर आपको जब मंत्र पूरा हो जाता है तो वही एक चावल, उस पर चावल चढ़ा देना है थोड़ा सा, वो कोई उसकी गणित नहीं है, थोड़ा सा चावल उस पर आप रख दीजिए। ऐसा करने के बाद यह मंत्र की माला पूरी होगी। 21 दिन के बाद उन सभी, तब तक आपको जॉब भगवान करेंगे मिल ही जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मंत्र सरल है, ओम ग्लौं गणपतये सर्वविघ्न विनाशकाय नमः, यही मंत्र जप करना है। और भगवान से प्रार्थना क्या करनी है, पहले और बाद में। मंत्र पूरा आपका 5 माला हुआ, आपने रखा, प्रणाम किया, भगवान की आरती, अगरबत्ती, धूप, दीपक, देखिए दीपक तो जलाने हैं, घी का और एक तेल का, दोनों दीपक आप जलाएंगे और 2 अगरबत्ती आप जलाएंगे। बस इतना इसका सामान चाहिए। मित्रों, इस पूजा को आप करते रहिए। अगर व्यापारी हैं तो रेगुलर करते रहिए, आपका नियमित रूप से व्यापार बढ़ता रहेगा। और अगर रोजगारी नहीं है, बेरोजगार हो चुके हैं, नौकरी से निकाल दिया गया है, नौकरी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको अवश्य करके भगवान जॉब दे देंगे। यह भी अनुभूत प्रयोग है, यह कोई गोल गप की बात नहीं है, अनुभूत प्रयोग है। इसका आप लाभ अवश्य ले सकते हैं। तो यह हो गया भगवान गणपति का प्रयोग। इस तरह से ये 2 प्रयोग बहुत अच्छे प्रयोग हैं। इनसे आपको रोजगारी और प्राप्त होने के चांस अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मित्रों, एक बात और आपको बता देते हैं, जैसे किसी के आप इंटरव्यू में जा रहे हैं, जैसे मान लो आपका इंटरव्यू आ गया है और आपको वहाँ तकलीफ़ हो रही है। कभी इंटरव्यू में फेस नहीं कर सकते, लोगों को अज्ञात एक आसक्ति रहती है, अज्ञात भय रहता है, मैं जाऊंगा क्या करूंगा, कैसे होगा, मैं इंटरव्यू में क्या बोलूंगा, ये सब जो मन में भ्रम होता है, इसको दूर करने के लिए रोजगार भी मिलने के लिए प्रयोग है। इससे रोजगार भी प्राप्त होता है। अगर आप नहीं है रोजगार, आप जरूर शुरू करिए। इंटरव्यू का मतलब है हुआ कि रोजगार की प्राप्ति। तो आप क्या करेंगे, भगवान सूर्य नारायण का यह प्रयोग है। यह भी बहुत सरल और बहुत अच्छा प्रयोग है। मित्रों, हमें तो परिकल्पना करिए कि आप यह प्रयोग जरूर करिए, जिसमें काला तिल, हल्दी, चावल और गुड़, ये 4 चीज़ों की ज़रूरत है। कुमकुम कुछ डलवाते हैं, कुमकुम की ज़रूरत नहीं है, पुष्प की भी कोई ज़रूरत नहीं है, केवल एक तांबे का लोटा ज़रूरी है। उसमें ये नहीं चलता कि मतलब पीतल में डाल दें चलेगा, स्टील में लगा दें चलेगा, बिल्कुल नहीं, नॉट अलाउ। क्योंकि शास्त्र में जो लिखा हुआ, मैंने पहले भी कहा है कि हमारे चैनल में शास्त्रोक्त चीज़ का ही बात होती है। तो आप उसमें गुड़, हल्दी, काला तिल, चावल, ये चीज़ें डाल दीजिए। डालने के बाद इसके बारे में मेरा एक वीडियो आया भी हुआ है कि ये चीज़ें क्यों डालनी। तो यह डाल के और आप उसमें गुड़ पूरा पानी में मिल जाना चाहिए, यानी गुड़ वाला पानी बना के, और उससे भगवान सूर्य को अर्घ देना है। ओम ह्रीं नमो सूर्याय
ओम ह्रीं नमो सूर्याय सहस्त्र किरणाय ह्रीं ओम स्वाहा। ऐसा कर स्वाहा बोलना है, नमः नहीं स्वाहा बोलना है। ओम ह्रीं नमो सूर्याय सहस्त्र किरणाय ह्रीं ओम स्वाहा और अर्घ्य चढ़ाना है। 7 बार यह मंत्र होना चाहिए। इसके बाद एक माला आपको जप करना है। अब ये एक सवाल ज़रूर आता है कि आज के बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले मकानों में सवाल ये होता है, लोगों के पास टेरेस नहीं है, कहाँ पे हम पानी डालें भगवान को, सूर्य दिखेंगे नहीं। भैया ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, आपको सूर्य दिखें या न दिखें, आप अपने घर में एक तांबे की थाली लीजिए अथवा प्लेट लीजिए और लोटा में पानी तैयार कीजिए, पूर्व दिशा की तरफ सुबह मुँह कर लीजिए और आप अपना जल चढ़ा सकते हैं। उसी थाली में चढ़ाइए और वो थाली अंत में चाहे किसी पेड़ में डालिए। पेड़ में इसलिए न डालना, बड़े पेड़ में डाल सकते हो, पर आपके घर में अगर तुलसी वगैरह का पौधा वहाँ डालोगे तो तकलीफ ये होगी कि कीड़ियाँ आएंगी तो पेड़ को ख़त्म करेंगी। तो ऐसा गलती मत करना, उसको कहीं भी ज़मीन पर आप उसको डालना ताकि किसी के पैर में न आए, पानी सूख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यह आपको काम करना चाहिए और ऐसा करने से आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। इसके बाद ये अर्घ्य तो आपने दे दिया। अब अर्घ्य देने के बाद इसी मंत्र की 5 माला 11 माला आपको करनी चाहिए। जब तक आपको रोज़गार नहीं मिल रहा है तब तक इस माला को करते रहिए। लगभग आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो अनुभव है वह लगभग आप समझिए कि 20-21 दिन में, कभी कभी 30 दिन में रोज़गार मिलने के चांस मिल जाते हैं। ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट जॉब चाह रहे हैं उनके लिए यह प्रयोग बहुत अच्छा है। इसके अतिरिक्त अगर आपकी जॉब में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उन लोगों के लिए भी यह प्रॉब्लम सॉल्यूशन का रास्ता है। यह प्रयोग बहुत अच्छा है, बहुत सटीक है और यह प्रयोग आप अवश्य करिए। लोग कहते हैं टोटका चाहिए। मित्रों, यह टोटका भी है और टोटके के साथ साथ यह प्रयोग है। प्रयोग इसलिए है कि यह प्रयोग करने से आपको सफलता जरूर मिल जाएगी। जब मंत्र का आधार हो जाएगा तो अवश्य सफलता मिलती है और मंत्रों से ही सारे काम बनते हैं। देवता जो है मंत्राधीन होते हैं, तो मंत्र देवता के अधीन, जो मंत्र देवता है मंत्रों के अधीन होते हैं, इसलिए यह जरूरी है। हाँ, एक टोटका ज़रूर बता रहा हूँ कि अगर आपका बच्चा या आपके घर से या कोई भी जा रहा है इंटरव्यू के लिए या जॉब ढूंढने के लिए, नौकरी ढूंढने के लिए, तो सबूत मूंग हरे कलर की आती है, वह सबूत मूंग अपनी कुल देवी माता को याद करके और जैसे बच्चा बाहर निकलता है दरवाजे पर तो आप उस पर फेंक दीजिए और फेंकिएगा तो उसके मस्तक पर 1-2 दाने पड़ जाएं। ऐसे मान लो उसके मस्तक पर दाना पड़ता है तो उसको बोलिएगा कि मस्तक पर पड़ा हुआ दाना लेकर ही वह इंटरव्यू में जाएगा। नहीं पड़ता कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन पड़ता है तो ज़रूर जाए। और साथ ही में आप ये जो मूंग सबूत गिरे हुए हैं उनको मतलब उसको साफ़ कर लीजिए, बटोर के इकट्ठा करके, और जैसे बच्चा बाहर निकल जाता है उसके बाद उसको उसके पीछे ही फेंक दीजिए बाहर। तो ऐसा करने से भी वह जिस इंटरव्यू में जा रहा हो वहाँ उसको सफलता मिलने के चांस बिल्कुल सटीक मिल जाते हैं और वह वहाँ पर सफलता प्राप्त कर सकता है। इस तरह से दर्शक मित्रों बहुत सारे प्रयोग हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत सारे उपाय हैं और हम सभी उपायों को आपको एक एक करके कभी कभी बताते रहेंगे। वीडियो को ज़रूर देखते रहिए, लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा ताकि दूसरे विद्यार्थी वर्ग जो हैं वो भी इसमें का लाभ ले सकें। और आप सुखी रहिए, संपन्न रहिए और बेरोजगारी से आप मुक्त होइए। यही हमारी हनुमान जी, गणेश जी और सूर्य भगवान से नम्र प्रार्थना है। नमस्कार।